बिदअती अफराद के साथ रिश्ता दोस्ती या कारोबार की शरई हैसियत क्या है? कारोबार में तो मैं समझता हूँ कोई कबाहत नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से भी किए, ईसाइयों से भी कारोबार किए, और बिदअतियों को मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा तो गंदा ना समझे ना। ये कम अज़ कम कलमा तो पढ़ते हैं। अलबत्ता निकाह वाले मामले में आपको इज्तनाब करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, जैसा कुरान मजीद खुद कहता है कि वाला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकतिन, कि एक मोमिन गुलाम हो तो वो मुशरिक आज़ाद बंदे से वो बेहतर है। एक मोमना लौंडी हो तो फरमाया वो मुशरिका आज़ाद औरत से वो बेहतर है। तो कुरान मजीद बेहतरी तौहीद और ईमान की हालत में बताता है। शिर्क, कुफ्र और बिदत, इन चीज़ों से आदमी को इज्तनाब करना चाहिए। इसके आगे औलाद पर भी असरात पैदा होते हैं। माँ जैसी होगी, मिसाल के तौर पर आज पीर अब्दुल कादिर जिलानी के नाम की वो 11वीं पका के बैठी है, ज़ाहिर बात है बच्चों को भी खिलाएगी, और बच्चे थोड़े थोड़े समझदार होंगे, वही खा खा के जब बड़े होंगे तो वो भी पूछेंगे अम्मा क्या करती हो, बताएगी। तो इस तरह बच्चों की ज़िंदगी में भी वो गैर शरई रसूमात जो हैं वो पैदा होते चले जाएंगे, लिहाजा उससे बचना चाहिए। और इसके लिए मेरा मशवरा ये है कि जिस तरह आपका यहाँ एक इदारा है, ये एक रिफाई तौर पर आप एक ऐसी चीज़ बना लें, एक फॉर्म ऐसा बना लें, और अहले हदीसों से कहें, अहले तौहीद से कहें, बच्चे वाले हैं वो भी यहाँ नाम लिखवा जाएं, और बच्ची वाले हैं वो भी नाम यहाँ लिखवा जाएं, और आप सिर्फ पुल का किरदार अदा करें, दोनों के राबते करा दें, जिम्मेदारी आपकी कोई ना हो, सिर्फ राबता करा दें, वो खुद एक दूसरे के घर आए जाएं, देखें भालें, और जब रिश्ता हो जाए तो आपको बता दें ताकि रजिस्टर से आप उनका नाम हटा दें। ये मैं समझता हूँ इसके लिए बेहतर तरीका है, बजाय इसके कि हम गैरों के यहाँ तलाश करते फिरें।